चलिए दोस्तों, आज हम साइंस का अगला पार्ट पढ़ते हैं। पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी वो किस प्रकार की थी, तो वो पूछा है इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कोर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो अब देखो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। खोज किसने की, खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, कोशिका खोज की। और कब की, तो ये की 1665 ईस्वी में। अब देखो क्या करेगा, कोर्क का निरीक्षण करते हुए। तो कोर्क क्या होता है, तो जो कोर्क होता है ये होता है पेड़ की छाल से प्राप्त एक पदार्थ होता है। पेड़ की छाल से प्राप्त पदार्थ होता है। अब देखो किसमें की थी, एक पतली स्लाइडों के माध्यम से की थी। यही लिख लो, कई बार ऑप्शन में दे देता है किसके माध्यम से, पतली स्लाइड्स के माध्यम से। जो कोर्क थी तो कोर्क की पतली स्लाइडों के माध्यम से की थी। अब देखो एक चीज और इसके अंदर, जो ये स्लाइड्स थी ये कैसी थी, मधुमक्खी के छत्तेनुमा पक्षाकार। मधुमक्खी के छत्तेनुमा पक्षाकार थी ये। आई बात समझ में। अब ये जो कोशिका थी जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये कैसी थी, ये एक मृत कोशिका थी। ध्यान रखना ये जीवित कोशिका नहीं थी भाई। कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। आई बात समझ में। अब देखो इसने मृत कोशिका खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज किसने की है, ये की थी ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने की थी, और कब की थी, 1674 में। 1674 में इसने कहा की थी, ये तालाब के जल में की थी। जो तालाब होता है, तालाब के जल में की थी। और ये कैसी पाई गई थी, स्वतंत्र अवस्था में पाई गई थी। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई गई थी। चले आगे, फिर वापस से देखो, कोशिका की खोज किसने की थी, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो आंसर क्या, रॉबर्ट हुक। देखो ये तो कब आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 की सेकंड शिफ्ट। और इससे पहले वाला ये कब था, आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में। तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं फिर। अब देखो अगला है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो केंद्रक होता है और उसको ऊपर क्या होती है, बाहर से क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये तो क्या हो गया हमारा केंद्रक, और ये क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। झिल्ली लिख देता हूं इसको। तो यार बीच में क्या है, कोई पदार्थ बना होता है, वो कैसा होता है, जेलिनुमा पदार्थ होता है। जेलिनुमा पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, उस पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी। ये जो पदार्थ बना हुआ होता है यहाँ पे, जेलिनुमा मतलब तरल टाइप का पदार्थ होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य। आ रही बात समझ में। अब देखो जो कोशिका झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। मैं पूरा लिख देता हूं। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली।
कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और जो कोशिका द्रव्य होता है इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। कुछ भी दे सकता है, इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में भी साइटोप्लाज्म। आ रही बात समझ में? अब देखो, जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? तो देखो, एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। कौन थे? पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने 1839 में किसकी खोज की? जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य की खोज की थी। और जो जीव द्रव्य है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो ये है कोशिका द्रव्य, एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। और जो जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। अब देखो, जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इसमें। आ रही है समझ में? अब देखो क्या क्या होता है इनमें। तो इनमें होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कोशिकांग होता है, दूसरा होता है इसमें रिक्तिका, रिक्तिका होती है, और तीसरा होता है इसमें तरल पदार्थ। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कोशिकांग होते हैं, रिक्तिका होती है और तरल तरल पदार्थ भरे होते हैं। अब कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो जो कोशिकांग होते हैं, पहला होता है देखो अंत प्रद्रव्य जालिका। अंत प्रद्रव्य जालिका एग्जाम में पूछ सकता है भाई कहां कहां पाए जाते हैं। दूसरा है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण। तीसरा है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला है लवक, राइबोसोम। राइबोसोम के बाद में है तारककाय। फिर लास्ट में हमारा रसधानियां। रसधानी आई बात समझे? तो यही इसमें कोशिकांग होते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। केंद्र को कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो देखो, वही आगे मैंने कहा था कि इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में दे सकता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, फिर देखो वैसा ही क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो रिक्त स्थान में मौजूद होता है। तो ये कहाँ मौजूद होता है भैया? अभी बताया था कहाँ होता है मौजूद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। चले आगे, अगला देखो। हाँ देखो, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो, जब भी पानी की कमी आती है तो उस समय क्या होता है, जो कोशिका होती है वो कोशिका क्या करती है? संकुचित हो जाती है। जैसे मान लो तो बड़ी कोशिका है तो संकुचित होकर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
संकुचित होगी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति होती है उससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलोसिस। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस को हिंदी में बोला जाता है इसको जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य जीव द्रव्य कुंचन बोला जाता है हिंदी में। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा होता है, ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। इसकी खोज किसने की थी, तो रिचर्ड आल्टमैन। रिचर्ड ऑल्टमैन ने कब की थी, 1980 में की थी। अब देखो, एक और हुआ था, बेंडा नाम का वैज्ञानिक। बेंडा ने से क्या नाम दिया था, बेंडा ने से नाम दिया था बायोब्लास्ट, बायो बायोब्लास्ट कहा था इसे। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दो झिल्लियों से घिरा होता है, दो झिल्लियों से घिरा होता है। इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है इन दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को। अब जो बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक होती है और दूसरी बाहरी, तो जो बाहरी झिल्ली होती है वो कैसी होती है, वो छिद्रित होती है, उसमें क्या होते हैं, छेद बने होते हैं। और जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली में अंगुलिनुमा आकृतियां पाई जाती है, अंगुलिनुमा आकृति बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वलय कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे क्राइस्टी कहा जाता है। चले आगे, माइटोकॉन्ड्रिया के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना। इनका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना व एटीपी का निर्माण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, बाह्यतम आवरण होता है वो कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, और इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है।
इसी को ही क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। देखो ये कैसी होती है, तो ये लचीली, और कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य व चयनात्मक या चयनात्मक पारगम्य होती है। अब जो ये झिल्ली होती है कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक व कवक कोशिका में पाई जाती है। जबकि तो विषाणु होते हैं, विषाणुओं में नहीं पाई जाती, विषाणुओं में नहीं पाई जाती। ये किसकी बनी होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, व प्रोटीन की बनी होती है। चले आगे, देखो इसमें एक गुण होता है, ये कैसी होती है, लचीली होती है। तो इसी लचीले गुण के कारण जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन से, एक कोशिकीय, जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव, वो क्या करते हैं, वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं ये। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटो है बात समझ में, एक कोशिकीय जीव जो वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अब देखो, तो मेटाफेज होता है, इसको क्या कहा जाता है, मध्य मध्यावस्था। अगर देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है, आपने सुना होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है पूर्वावस्था, इसको कहा जाता है प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, देखो स्वतंत्र अस्तित्व के सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, तो वो हो जाती है कोशिका। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगी, कोशिका, जीव की सबसे छोटी इकाई। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि जो शरीर है या कोई बॉडी है वो किन से मिलकर बना होता है। तो जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में।
चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, वही है वापस, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। आगे चलते हैं। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी 5। कोशिकाओं में प्रोटीन, लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकाओं का उत्तरदायी होता है? तो वो होता है गोल्जी काय। अब देखो थोड़ा गोल्जी काय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी खोज, गोल्जी काय जो खोज की है वो है कैमिली एमिली गोल्जी ने। गोल्जी की खोज किसने की थी? कैमिली गोल्जी ने। और ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। अब देखो गोल्जी का क्या होता है, ये सूक्ष्म यानी बारीक, बिल्कुल बारीक छोटी छोटी नलिकाओं का एक समूह यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह व थैलियों का बना होता है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल बारीक बारीक क्या होती है इसमें? नलिकाएं होती है। और छोटी छोटी क्या होती है इसमें? थैली नुमा आकृतियां होती है। तो क्या बोल दिया उनको? थैलियों का बना होता है। फिर है देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संश्लेषित संश्लेषित प्रोटीन जो होते हैं उनका संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों का अन्य पदार्थों का अन्य पदार्थों को पुट्टिकाओं के रूप में, इसके रूप में पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। पैकिंग की जाती है। आई बात समझ में? अब देखो, जो ये पुट्टिकाएं होती है, जो ये पुट्टिकाएं होती है, ये क्या करती है? ये उन पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। यानी क्या करती है? किसका काम करती है? परिवहन का काम करती है। तो जो गोल्जिकाय होता है, गोल्जिकाय होता है, इसको कोशिका के अणुओं का कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। आ रही बात समझ में? गोल्जिका को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। फिर देखो, जो गोल्जिका होता है, एक और क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड
ग्लाइको लिपिड का निर्माण भी करता है। आई बात समझ में? चलो